दोस्तों, एक पति पत्नी होते हैं। पति दिन भर काम करके रात के 9 बजे ऑफिस से अपने घर वापस लौटते हैं। जैसे ही पति घर वापस आता है, वैसे ही पत्नी कोई ना कोई बात लेकर के झगड़ा लड़ाई करना शुरू कर देती है। लेकिन उसके बावजूद भी पति चुप रहते हैं और बर्दाश्त करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर में कहते हैं, अच्छा चलो मुझे खाना तो दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो पत्नी कहती है, जाके खुद से ले लो और खा लो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। और फिर थोड़ी ही देर में बिस्तर पर जैसे ही दोनों आते हैं, फिर से लड़ाई रात भर लगभग चलते रह जाती है और इस तरह से पूरी रात कट जाती है लड़ाई झगड़ा करते हुए ही। अब जैसे ही सुबह हो जाती है, उसके बाद पति कहता है कि मुझे ऑफिस भी जाना है, मुझे नाश्ता दे दो जल्दी से। लेकिन इस पर पत्नी कहती है, मैं तंग आ गई हूँ तुमसे, तुम जा करके कहीं मर जाओ, मुझे मुंह मत दिखाओ। पति कुछ नहीं बोलते हैं और चुपचाप अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इधर उनकी पत्नी जैसे ही अपने बच्चे को स्कूल से लेकर के वापस लौटती है, तो देखती है कि उनके दरवाजे के पास में काफी भीड़ लगी हुई है। अब जब सामने जा करके वो देखती है, तो उन्हें पता चलता है कि ये तो उनका ही पति का शव पड़ा हुआ है। और फिर जैसे ही उनकी पत्नी ये सब देखती है, उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाती है। वहां पर आसपास के सभी लोग बात कर रहे थे कि ये तो बेचारा कार के एक्सीडेंट में चला गया, कार की एक्सीडेंट में बहुत ही दर्दनाक मौत हुआ। अब ये बातें सुन करके वो पूरे जोर जोर से रोने लगती है और अपने पति को पकड़ करके कहने लगती है, प्लीज आप उठ जाइए, मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं जिंदगी में कभी भी आपसे लड़ाई नहीं करूंगी, बस एक बार आप उठ जाइए। आप तो कह रहे थे कि मुझे बहुत भूख लगी है, चलिए मैं आपको खाना निकाल करके देती हूँ, प्लीज आप उठ जाइए। और इस तरह से कहते हुए काफी जोर जोर से रो रही होती है। लेकिन दोस्तों, आखिर वो पति उठता तो कैसे उठता, उसे तो उसकी ही पत्नी की बद्दुआ ने मार डाला। उनके पति का इस दुनिया से गए हुए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके पत्नी के ऊपर कहर ढाने लगा। उनके पत्नी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटना शुरू हो गया। उनसे जितने भी उनके रिश्तेदार थे, जितने भी अपने थे, सभी कोई मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। दुनिया के लोग उन्हें गंदी नजरों से देखने लगे। तभी ये सब देख करके उनकी पत्नी को अपनी पहले की दुनिया और अब की दुनिया में फर्क नजर आना शुरू हो जाता है। और इस तरह से कुछ दिन कटने के बाद वो जहाँ पर रह रही थी, वो घर भी उससे छीन लिया गया। उनका जो हिस्सा होता था वो भी उसे नहीं मिला और रहने के लिए सिर्फ एक कमरा दे दिया गया। और वो इतनी वक्त की मारी हुई औरत हो गई थी कि वो तो किसी से लड़ाई भी नहीं कर सकती थी। अपने हिस्सेदार से, अपने गोतिया से, जो भी था, उनसे लड़ाई भी करना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि इन्हें तो अपनी जिंदगी में खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। बहुत ही कष्ट के साथ में जब उनका जिंदगी बीतने लगता है, एक ही कमरे में अपनी जिंदगी को अपने बच्चे के साथ बिताने लगती है, तब उनको ये समझ में आता है कि आखिर मेरे पति रहने के बाद मैं जो लड़ाई किया करती थी वो कितना गलत था, और पति ना रहने के बाद मेरी ज़िंदगी क्या हो गई, और पति के साथ जब मैं थी तो मेरी ज़िंदगी कैसी थी, मेरी मान सम्मान कैसी थी। ये सारी बातें उन्हें एहसास होना शुरू हो जाती है और अकेले में बैठ करके बहुत रोया करती है। और अंदर ही अंदर तब जा कर के सोचने लगती है कि चाहे पति जैसा भी हो, लेकिन औरत के लिए पति सबसे बड़ा है। औरत के लिए पति ही उनका सर का ताज है। दोस्तों, सत्य घटना पर आधारित ये छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। किसी भी पति पत्नी को अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आपस में एक दूसरे को समझना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, जाने से पहले अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।